चाहे बात हो किचन के कंटेनर की, या फिर बाथरूम के प्रोडक्ट्स की, या फिर क्लीनिंग टूल्स की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑल टाइम प्लास्टिक कंपनी के बारे में। आज हम बात करेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी की आईपीओ की सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन कैसे हैं, कंपनी का करंटली ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, कंपनी में स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, एंड इन लास्ट मेरा क्या ऑनेस्ट ओपिनियन बन रहा है इस आईपीओ को लेके। ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो मेक मनी विद मनी को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के बारे में। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई थी 50 साल से भी पहले, 1971 में। और ये प्लास्टिक हाउसवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड के लिए, जैसे आईकिया या टेस्को, और खुद के ब्रांड में भी ये ऑपरेट करते हैं। इनके पास 1800 से भी ज़्यादा एसकेयू हैं और ये B2B और B2C चैनल दोनों में ही ऑपरेट करते हैं। इनके पास इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन टीम भी। और सबसे बड़ी बात, इनका फोकस भी सस्टेनेबिलिटी पे पूरा पूरा है। तो ये तो हो गई धमाकेदार कंपनी के बारे में धमाकेदार बातें। अब बात करते हैं आईपीओ के बारे में। तो इस कंपनी के आईपीओ में आप 7 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। जो आईपीओ साइज कंपनी ऑफर कर रही है दैट इज अराउंड 400 करोड़, जिसमें से ऑफर फॉर सेल 120 करोड़ है, यानी कि पैसा प्रमोटर्स की जेब में जाएगा, और 280 करोड़ कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा एज अ फ्रेश शो। कट ऑफ प्राइस की बात करें तो कंपनी का कट ऑफ प्राइस है 275 रुपये, और एक कट ऑफ प्राइस पे अगर आप एक लॉट में अप्लाई करते हैं तो आपको 14,850 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर रिटेल शेयर ऑफर्ड की बात करें तो केवल 35% पोर्शन है, लगभग 140 करोड़। इसमें कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है, और अगर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 2,07,900 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसमें कोई एंकर पोर्शन साइज भी नहीं है, और अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो 12 अगस्त तक कंफर्म हो जाएगा कि आपको ये आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है या नहीं, और 14 अगस्त को होगी टेंटेटिवली इस शेयर की मार्केट में लिस्टिंग। तो ये तो होगी फास्ट आईपीओ के बारे में बात। अब करते हैं सबसे जरूरी बात, कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन कैसे हैं। तो अगर एसेट्स की बात करें तो 2023 में जो 400 करोड़ के एसेट थे कंपनी के, बढ़ के 562 करोड़ हो गए हैं। टोटल इनकम भी कंपनी की बढ़ रही है, 443 से 515, देन 560, तो कंपनी ग्रो तो कर रही है। प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है, 28 करोड़ से 47 करोड़ पे पहुंच गया है। EBITDA भी कंपनी का थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। नेटवर्थ भी कंपनी की बढ़ रही है, रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी का बढ़ रहा है, यानी कि फ्री कैश फ्लो कंपनी का बढ़ रहा है। बोरिंग थोड़ी बढ़ रही है जो कंसर्न है, बट कहीं ना कहीं जो फ्रेश शू है उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अपनी बोरिंग कम करना चाहते हैं, तो जो बहुत बड़ा नेगेटिव साइन नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी ग्रोइंग है, मैं नहीं बोलूँगा बहुत फास्ट ग्रोइंग है, बट कंपनी कहीं ना कहीं हर साल 10-15% की तेज़ी पकड़ रही है, तो दैट इज़ फाइन। चलिए अब देखते हैं वैल्यूएशन अच्छी ऑफर कर रहे हैं कि नहीं। तो पी है 38, और अगर इनके पीयर से कंपेयर करें जो है शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक, उनका 83, और अर्निंग पर शेयर इनका 7.22 और इनके पीयर का है 12.49। तो वैल्यूएशन तो हाई है, बट अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 19%, जो कि अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.15 है। देखिए कंपनी के फंडामेंटल ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छे हैं, बट खराब भी नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन ज़्यादा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है देखना बहुत जरूरी है, और वीकनेसेस भी। तो जो कि हमने स्टार्टिंग में बोला कि इनके पास स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्लाइंटल है, टेस्को, आईकिया, एस्डा जैसे बड़े बड़े क्लाइंट इनके साथ काम कर रहे हैं। दूसरा, इनके पास खुद की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और हाई वॉल्यूम में ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, और इनका डिज़ाइन टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी बात, डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज, 1800 से ज़्यादा एसक्यू हैं, और दोनों सेगमेंट में B2B और B2C दोनों में प्ले करते हैं। तो स्ट्रेंथ कंपनी काफ़ी अच्छी, मतलब जो अपने सेक्टर है उसके राजा हैं, इनको पता है क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए प्लास्टिक इंडस्ट्री में, इनको अच्छे से नॉलेज है। तो ये इनका बहुत सॉलिड पॉइंट है। वीकनेस क्या है, देखिए इनका B2C बिजनेस जरूर है, बट इनकी B2B डिपेंडेंसी भी बहुत है। जैसे हमने बात की आईकिया या फिर एस्डा, टेस्को, तो अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट कहीं कैंसिल होता है या प्राइसिंग प्रेशर पड़ता है लार्ज क्लाइंट से, तो इनके फंडामेंटल पे, इनके मार्जिन्स पे भी असर पड़ेगा। दूसरा, इनके खुद के जो ब्रांड रिकग्नाइजेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें, ऑल टाइम ब्रांड करके इनका प्रोडक्ट है, बट कितने लोगों ने नाम सुना है, बहुत ही कम लोगों ने। दूसरा, ये कहीं ना कहीं लेबर इंटेंसिव ऑपरेशन है, तो इनके पास लेबर जो है लगभग 70% जो वर्कफोर्स है वो लेबर की है। तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, इसके बारे में इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बहुत बारीकी से इनके जो भी मेजर स्टाफ है उनको ध्यान रखना है कि कुछ कंप्लाइंसेस ना खराब हो या रिस्क ना बढ़े।
तो वीकनेस ऐसी बहुत ज़्यादा खास नहीं है, स्ट्रेंथ अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे, वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है। ग्रे मार्केट प्राइस देख लेते हैं, तो करंटली कंपनी का ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है 0, है ना, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं दिखा रहा है। बट हमें ग्रे मार्केट प्राइस के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा कंपनी के वैल्यूएशन, फंडामेंटल, स्ट्रेंथ, वीकनेस के बेसिस पे ही करना चाहिए। तो चलिए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ। देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो आपके केवल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। जो भी मैंने एनालिसिस बताई है उसके बेसिस पे खुद डिसाइड करें आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। तो चलिए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे देता हूँ। सबसे बड़ी बात, कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, इनके पास आइकिया और टेस्को जैसे क्लाइंट भी हैं और पोर्टफोलियो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो करंट वैल्यूएशन तो ज़्यादा लगती है, बट अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिस्टिंग गेन तो अभी हाल फिलहाल दिखा नहीं रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जब भी इन्वेस्ट करें जब इसकी वैल्यूएशन अच्छी हो। तो ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।